हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं, वेरी गुड। दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ पढ़ते हुए ऑनलाइन मोड के ऊपर? जैसा कि आप सब जानते हो, कंटिन्यू वीडियो आ रहा है, ठीक है ना। मैं स्थिर वैद्युत की पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है अपने 12th के अंदर, ठीक। और इसके साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा काफी लोग आए हैं मेरे साथ, बहुत बढ़िया। वैनिका जी वगैरह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है ना। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पोलिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पैटर्न के क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। और कल जो मेरी क्लास होगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है ना, कल 5 बजे होगी और उसके अंदर मैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए क्या करूंगा, पोलिंग करूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा उसमें शरीक हुए और ज्यादा से ज्यादा जवाब दें, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाएं। और जो हमारा मोबाइल ऐप है आयल अकेडमी, ठीक है, AYAL, मैं लिख देता हूं आपको, AYALACADEMY। जल्दी से आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और इस नाम को सर्च कीजिए। इस नाम को सर्च करोगे तो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, देखिए दोस्तों। उसके अंदर आपको जो भी डिफेंस कैटेगरी की तैयारी करेंगे उनके लिए सारे कोर्सेज लॉन्च हैं, ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स लॉन्च हैं, और ये जो सारे वीडियो में बना रहा हूं वो सारे वहां पर मिलेंगे। दूसरी टेक्निक, दूसरी इसमें बात ये है कि दूसरे इसके अंदर एक डेली क्विज कंपटीशन चल रहा है और उसके अंदर कोई बाध्यता नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि छोटा बच्चा भी ऐड नहीं होगा, कोई भी ऐड हो सकता है। मैं डेली का एक क्वेश्चन देता हूं, ऑनलाइन होता है वो, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं डेली का। कोई भी XYZ, चाहे 8th का बच्चा है, चाहे 9th का बच्चा है, 10th का हो, कोई भी क्लास का हो, वो उसका आंसर दे सकता है। ऑनलाइन मोड पे है, आप इस ऐप को ओपन करोगे, स्टोर पे जाओगे, ठीक है ना। इस ऐप को ओपन करना है, स्टोर पे जाना है और स्टोर पे लिखा होगा डेली क्विज कंपटीशन, क्लियर। और इसके अंदर जाओगे आप कंटेंट में, तो आपको डेली का एक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और उस डेली के टेस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो कंटेंट खुल जाएगा, वो आज का पेपर खुल जाएगा। जैसे आज मैं 11th वाला टेस्ट जो है पोस्ट करूंगा, तो आप ऑनलाइन दीजिए, उसका जवाब आएगा मेरे पास। और 1000 रुपए का उसमें क्या रखा है, मैंने इनाम रखा है, कोई भी दे सकता है उसका टेस्ट, क्लियर। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, क्लियर, और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें हम काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। तो देखें दोस्तों, कहां तक हम बढ़ चुके हैं, कौन सा टॉपिक हमारा रह गया था, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, हम जिस पे चल रहे थे वो टॉपिक था हमारा कूलम्ब्स लॉ, और आज कूलम्ब्स लॉ की क्लास नंबर है 3rd, ठीक है ना, पार्ट 3rd पढ़ा रहा हूं। कूलम्ब्स लॉ पार्ट 3rd, कूलम्ब नियम पार्ट 3rd पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास का ये नाम है, ठीक, कूलम्ब नियम ही चल रहा है, उसके अंदर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए दोस्तों, क्या पहुंचे, कहां तक अपन ने पढ़ लिया था। देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है हमने के बारे में काफी डिस्क्रिप्शन दे दिया था। के की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द के कूलम्ब कांस्टेंट है, के का यूनिट क्या होता है, के किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। के की वैल्यू किसने फाइंड की, कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी के की, हमने तो नहीं, कैवेंडिश ने की थी, पर मैंने आपको बताया था किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करेगा ये, क्लियर। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और इसी के रेस्पेक्ट में देखिए, एप्सिलॉन नॉट के संदर्भ में किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट के बारे में, अबाउट द एप्सिलॉन नॉट, अबाउट द एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए,
हमने देखा कि k इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सबको क्लियर? तो जरा मुझे ये बताइए, मैं इसको इधर पुश कर देता हूं, इसको इधर पुश कर देता हूं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे पास? 1/4 पाई के। क्या ये एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला नहीं मिल जाएगा? ये फॉर्मूला है। क्लियर? दूसरी बात इसमें ये है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अगर मैं यूनिट की बात करूं, एप्सिलॉन नॉट का क्या यूनिट होगा, तो वो क्या मिलेगा? देखिए, अब 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, पीछे बचा कौन? के। तो यहां से रिलेशन फाइंड होता है एप्सिलॉन नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल के। गॉट? कहने का मतलब ये है, जो भी के पैरामीटर आए हैं उनको सबको इन्वर्ट कर दो, प्रतिलोम कर दो, तो किसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के बारे में। कैसे? जैसे के का यूनिट क्या मिला था मुझे? के का यूनिट मिला था मेरे को न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। आप इसका उल्टा कर दो, इन्वर्ट कर दो। अगर इन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो जाएगा? ये यूनिट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। गॉट? वेरी गुड। अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बात करूं तो वीनीय सूत्र, इससे भी लिख सकते हो, या फिर के का देख लो। के का क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला? जहां तक मेरे को याद है, m1l3t-4a-2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ के, डायमेंशनल फॉर्मूला के का। हमें किसका फाइंड आउट करना है? नाउ वी विल वांट टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप इसका इन्वर्ट करो। इन्वर्ट करोगे तो व्हाट इज दिस? m-1 l-3 t प्लस का 4 a प्लस का 2। गेन होगा कि नहीं होगा? दोस्तों इसका इन्वर्ट करो ना, m-1 l-3 t प्लस का 4 और a प्लस का 2। गॉट? वेरी गुड। मैं कहूं वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी? मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान कैलकुलेट करना है मुझे। कैसे फाइंड करूं? k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई k, then epsilon naught equals to 1/4 into 3.14 into 9 into 10 की पावर 9। दोस्तों यही तो वैल्यू थी। क्लियर? अब अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, then epsilon naught हमें मिलेगा 8.85 10 की पावर -12। पीछे यूनिट भी तो है, क्या है यूनिट? देखिए कहां गया दिस। मैं लिखूंगा कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आपको ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया एप्सिलॉन नॉट के रिलेशन में, आपको कोई क्लियर इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क द व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7976396009। गॉट? दोस्तों अगर किसी टाइप की क्वेरी है आपके मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। यस, जल्दी से एक बार इसको सी आउट कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। यस, ये रामनिवास तेरे को समझ नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। अनुराग तेरे को आ गया, वेदिका जी को आ गया, वेरी गुड। लक्षिता को आ गया, वेरी गुड लक्षिता, बहुत अच्छी लड़की हो तुम, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दिव्या को भी आ गया, वेरी गुड दिव्या, बहुत अच्छी लड़कियां, पढ़ रहे हो तुम, बहुत अच्छा। भगवान करे खूब तुम्हें तरक्की दे, खूब मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कूलम्ब फोर्स। हम डिस्कस करने वाले हैं
कूलाम बल की विशेषताएं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कूलाम बल की विशेषताएं क्या डिस्कस करने वाले हैं। कूलाम बल की विशेषताएं मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स फोर्स। बट ये टॉपिक है हमारा दोस्तों, इसके ऊपर हम क्या करने वाले सुनिए। इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले इसकी आती है नेचर। नेचर का मतलब है प्रकृति। ठीक, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इसकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब है नेचर। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कूलाम फोर्स होता है इट हैव अ टू टाइप्स ऑफ द नेचर, अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव नेचर। कहने का मतलब है ये आकर्षणीय प्रकृति को भी दर्शाता है और प्रतिकर्षणीय प्रकृति को भी दर्शाता है। ये रिपल्सिव नेचर का भी है और अट्रैक्टिव नेचर का भी है। कोई डाउट किसी को? फर्स्ट पॉइंट नेचर क्लियर हो गया आपको, कैसी नेचर है कूलाम फोर्स की, एज ए अट्रैक्टिव और एज ए रिपल्सिव, दोनों नेचर। ओके ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स फोर्स। कूलाम बल के क्या सीमा बंधन है, लिमिटेशंस। दोस्तों इसका पहला लिमिटेशंस क्या है? पहला लिमिटेशन ये है कि कूलाम फोर्स हमेशा स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज पार्टिकल। क्लियर? कहने का मतलब है फर्स्ट पॉइंट आई कैन राइट डाउन, सिर्फ किसके लिए? स्थिर आवेशों के लिए। किसके लिए फॉलो होगा? फॉर स्टैटिक चार्ज। स्थिर आवेशों के लिए ये लागू होता है। गॉट? वेरी गुड। दूसरी सेकंड थिंग क्या है दोस्तों, जो कूलाम फोर्स है 10⁻⁻15 मीटर अगर डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच में और उससे कम डिस्टेंस के लिए ये फॉलो नहीं होगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस है तो ये एप्लीकेबल हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे ये Q1 है एंड ये Q2 है, मिनिमम इनके बीच में क्या होनी चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? लार्ज। इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर इससे कम होगा तो कूलाम फोर्स अप्लाई नहीं होगा। गॉट? ओके। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट मैं बोलूंगा प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टिकल। क्या लिखा मैंने? तीसरे आवेश की उपस्थिति। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टिकल। कहने का मतलब है अभी Q1 और Q2 के बीच में मान लीजिए 15 न्यूटन कूलाम फोर्स लग रहा है और बीच में मैं एक Q3 पार्टिकल को प्रेजेंस कर दूं तो इनके बीच में पहले कितना लग रहा था? 15 न्यूटन। तो Q3 की प्रेजेंस के कारण Q2 Q3 ये 15 न्यूटन चेंज नहीं होगा, ये इनके बीच में अभी भी कितना रहेगा? 15 न्यूटन ही एक्ट होगा। तो दोस्तों ये इसकी लिमिटेशंस थी। फर्स्ट, इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज पार्टिकल। सेकेंड थिंग, ये जो अप्लाई होगा मोर देन 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस के लिए होगा। थर्ड पार्टिकल की प्रेजेंस से दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स डजंट इफेक्टेड, वो प्रभावित नहीं होता है। तो क्या ये दोस्तों आपको क्लियर है? क्लियर है, मेरिका जी कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है।
तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के आगे पढ़ाऊंगा। आप हमसे जुड़ते जाइए, कई सारे प्लेटफॉर्म पे हम जुड़ेंगे आपसे, ठीक है। आप इस मोबाइल ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवाइए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यू दीजिए। मैं और क्लासें रनिंग करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।